एक दिन शिव और पार्वती जी अपने बच्चों का आनंद ले रहे थे, बाल लीला का। तो दोनों एकांत में बैठे और दोनों ने बातचीत करी और विचार क्या किया कि हमारे दोनों पुत्र विवाह योग्य हो आए, तो क्यों ना इनकी शादी कर दें। विचार कर रहे हैं। जब दोनों विचार कर रहे थे तो बच्चे भी आ गए। दोनों ने पूछा, आप क्या विचार कर रहे हैं माता जी, पिताजी? तो शिव और पार्वती जी ने कहा, सोचते हैं तुम दोनों का विवाह कर दें। तो बालक थे दोनों, कहने लगे, पहले मैं करूंगा, पहले मैं करूंगा। अब नियम से तो बड़े की होना थी, लेकिन गणेश जी बोले, नहीं पहले मैं करूंगा। बच्चों की आदत होती, पहले मुझे दो, पहले मुझे दो। अच्छा, माँ बाप को तो बच्चों की शादी की चिंता करना ही पड़ती है। और फिर आजकल के बच्चे, इनकी शादी आसान है। आजकल तो बेटी विदा करना बहुत आसान है। बेटी विदा करने में दिक्कत नहीं है, पसीने तो छूटते हैं बहू लाने में। ओ हो, हम तो इतने घरों में जाते हैं, लोग कहते हैं पंडित जी ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसा आशीर्वाद दो कि बहू अच्छी आ जाए। अच्छा, तो क्यों बहू खराब आती क्या? लोग डर गए। क्यों डर गए? अरे कोई आपको अपनी बेटी दे रहा है और डर क्यों रहे हैं? और सच तो ये है कि जब आपने अपनी बेटी विदा की, तो जैसा आपने अपनी बेटी को विदा किया, वैसे ही सामने वाला अपना माल आपको विदा कर रहा है। अब भुगतो, उसमें डरने की क्या बात है? तुम तो जानते ही थे कि तुम्हारी बेटी क्या है, लेकिन आपने विदा करी तो दूसरे की भी लाओ। यही जीवन का कर्म है, डरो मत। कल अपन बात कर चुके हैं। आज माँ बाप को चिंता शुरू हुई तो दोनों लड़ने लगे, हम करेंगे। तब शिव और पार्वती ने दोनों से कहा, ठहरो, समोद्वापपि सत्पुत्रो विशेषो नात्र लभ्यते। शिव जी और पार्वती कहते हैं, तुम दोनों पुत्र हमारे लिए समान भाव से प्यारे हो। तुम में से किसी एक पे हम विशेष प्रेम करें, ये बात नहीं है। और ये कितना बड़ा संदेश है। माता पिता को अपने 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे हों तो भी एक से दूसरे में भेद नहीं करना चाहिए। कोई बहुत समझदार होगा, कोई नादान होगा, कोई बहुत अच्छा पढ़ता होगा, किसी को पढ़ने में रुचि नहीं होगी। तो कभी भी ये ना करे, देख वो ऐसा है, देख वो ऐसा। ये तुलना कभी ना करिए। आज कई घरों में बच्चों में तुलना होती। आप क्या समझ रहे हैं? वो अपनी प्रतिभा लेके आया है। तो शिव जी और पार्वती जी एक संदेश दे रहे हैं, अपनी संतानों में तुलना मत करिए। जो जहां है बढ़िया है, आप तराशो लेकिन तुलना मत करो। तो दोनों ने विचार किया कि ये दोनों तो झपट रहे हैं। तो उन्होंने कहा, एक काम सुनो, जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा पहले लगाकर लौटेगा उसका विवाह पहले कर देंगे, बस। तो ठीक है। कार्तिकेय जी तो समझदार थे ही, बड़े थे। उन्होंने कहा, अभी चलता हूं। सवारी कसी और चल दिए, अभी चक्कर लगा के आता हूं, गणेश गणेश की जाने। शिव और पार्वती ने गणेश को देखा कि तेरा भैया तो गया, तू? हाँ, बोले जाते हैं अभी। पार्वती जी ने कहा, इसका नहीं होगा, उसी का होगा, देखो ये तो यहीं घूम रहा। तो गणेश जी ने कहा, वो तो ठीक है, मेरा एक निवेदन है आपसे। हाँ, बोले बोलो। बोले, आप दोनों बैठ जाओ। माता पिता को बैठा दिया। पार्वती ने धीरे से कहा, ये क्या खेल कर रहा है? जा, तेरा भाई गया, तू भी दौड़। छोटे बच्चे से प्रेम रहता है थोड़ा। हाँ, बोले देखता हूँ, बैठो। आप दोनों बैठ गए दोनों, और दोनों को बैठाया और 7 बार प्रदक्षिणा करी। 7 बार। शिव और पार्वती देखने लगे, 7 चक्कर क्यों लगाता है, जाता क्यों नहीं है, यहीं दौड़ रहा। और 7वां चक्कर पूरा करके हाथ जोड़ के खड़े हो गए और क्या कहते हैं, लाइए मेरा विवाह करिए। अरे उन्होंने कहा, विवाह करें? गया तो है ही नहीं। तब गणेश जी ने कहा, वेद और शास्त्रों का वचन मुझे याद है कि जो माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करे उसको पृथ्वी की परिक्रमा का फल मिलता है, ऐसा मैंने पढ़ा है। आप बताओ सही है कि? गणेश जी की बात सुन के शिव और पार्वती ने कहा, मान गए, अकल। देखो, बुद्धि और विवेक का फर्क। बुद्धि का इस्तेमाल कैसे किया जाए ये विवेक सिखाता है। शिव पार्वती ने आशीर्वाद दिया। प्रजापति विश्वरूप की 2 कन्याएं थी, सिद्धि और बुद्धि।
उन दोनों से शिव जी का विवाह कराया। सिद्धि से उनको क्षेम नाम की संतान हुई और बुद्धि से उनको लाभ नाम की संतान हुई। बस ध्यान रखना आप, जीवन में ये सब चलेगा। बच्चे क्या क्या नई दिन दिखाएंगे अभी देखना आप। अभी बात खत्म नहीं हुई, बात तो अब शुरू हुई है। वो एक तो गया ही है संसार नापने, दूसरे ने यहाँ नया कार्यक्रम दिखा दिया। तो अब माता पिता का चैन मिल गया क्या? आप लोग जरा जरा सी बात पे परेशान होते हैं। शिव पार्वती जी को देखना, इसीलिए मैं कहता हूं जीवन में कांटे मिले के फूल पूरे मन से स्वीकारो। मान और अपमान का चक्कर छोड़ दो। परिवार में मान और अपमान बिल्कुल मत रखना। परिवार में सब समान है। ये तो पागलपन है कि हमारा अहंकार, हमारा सम्मान, ये सब बंद हो जाना चाहिए। सब परिवार में बराबर हैं। अब इनका तो हो गया विवाह, अब लौट के आए कार्तिकेय जी। और जब कार्तिकेय जी को पता लगा तो वो क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने माता पिता से कहा ये ठीक नहीं हुआ है, और इतना गुस्सा आया कि घर छोड़ के चले गए। शिव और पार्वती ने समझाया, मनाया, पर नहीं माने, चले गए। उसी दिन से स्वामी कार्तिक का कुंवारापन प्रसिद्ध हो गया। क्रोच पर्वत की तरफ चले गए। क्रोच पर्वत पे दक्षिण में पार्वती जी ने अपने पति शिव से कहा यह अच्छा नहीं हुआ, हमारा बेटा हमसे रूठ कर, क्रोध में आकर, आवेश में घर छोड़कर चला गया। हम उसको रोक नहीं पाए, लेकिन हम माता पिता हैं, हमको उसके पास चलना चाहिए। तो कहते हैं शंकर जी अपने एक अंश से उस पर्वत पर गए और मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। मल्लिकार्जुन जो दक्षिण में, कल मल्लिकार्जुन की कथा सुनेंगे, पर आज विचार करने वाली बात है। ऐसा कहते हैं कि कार्तिकेय वहाँ से भी जाने लगे तो देवताओं ने कहा आप यहीं स्थापित रहिए। और आज भी ऐसा कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन पार्वती जी वहाँ अपने पुत्र के पास जाती हैं और अमावस्या के दिन शिव जी अपने पुत्र के पास जाते हैं। अब ये कथा हमको एक बात सिखाती है, बच्चे आपसे रूठ जाएं, नादानी करें, दूर चले जाएं, तो अगर आप माता पिता हैं तो शिव और पार्वती से ये सीखिए, आप बच्चों तक जाइए, पर यूं रिश्ते ख़त्म नहीं किए जाते। देखो अमावस्या में पार्वती जा रही हैं, हरिओम, अमावस्या में शिव जी जा रहे हैं, पूर्णिमा में पार्वती जा रही हैं। अमावस्या का मतलब अंधकार, पूर्णी का मतलब प्रकाश, पूर्णिमा मतलब प्रकाश। हमारे जीवन के, हमारे बच्चों के जीवन में अंधकार आए तो भी माता पिता उनके साथ खड़े रहें, और हमारे बच्चों के जीवन में सफलता का प्रकाश आए तो भी माता पिता उनके साथ खड़े रहें। तब आपके और संतान के रिश्ते बनेंगे। होगा बच्चे हैं, कभी रूठ जाएं, कोई बात हो जाए, तो ऐसे विवेक से इसको निपटाना पड़ता है। अब कई बार माता पिता अपने बच्चों को लेके परेशान होते हैं, ये ऐसे क्यों हो गए, वैसे क्यों हो गए। देखिए 3 बातें आपको अपने बच्चों को देना है, शिक्षा, परिवार और संस्कार। आज के माता पिता अपने बच्चों को 3 बातें दें। पहला शिक्षा, ये खूब पढ़ने लिखने का समय है देवियों और सज्जनों, खूब मतलब खूब। मैं तो कहता हूं, आप लोगों से निवेदन करता हूं, निरक्षर व्यक्ति अब 2 वक्त की रोटी तो नहीं खा पाएगा सम्मान से। खूब पढ़ाइए अपने बच्चों को। अपनी हैसियत के बाहर जाकर कपड़े मत पहनना, अपनी हैसियत के बाहर जाकर मौज मस्ती मत करना, अपनी हैसियत के बाहर जाकर खाना मत खाना, अपनी हैसियत के बाहर जाकर शादी मत रचाना, पर अपनी हैसियत के बाहर जाके बच्चे पढ़ाना पड़े तो जरूर पढ़ाना। विद्या का कोई विकल्प नहीं। खूब पढ़ाइए इन बच्चों को, शिक्षा दीजिए, पर साथ में परिवार का महत्व लगातार समझाइए। वरना आज ऐसा होता है शिक्षित बच्चे परिवार से कट जाते हैं, दूर चले जाते हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं रहता। परिवार का मतलब समझाइए। और तीसरी बात, उनको संस्कार सौंपिए। बिना संस्कार के बच्चे अगर शिक्षा और परिवार में हैं तो फिर वो उसका महत्व नहीं समझेंगे। इसलिए बच्चों के मस्तिष्क में तो शिक्षा डालिए, बच्चों के हृदय में परिवार डालिए। कितने माता पिता है जो अपने बच्चों का
ऐसा ब्रेकअप करके देखते हैं कि हमारे बच्चे का ये मस्तिष्क है तो इसमें शिक्षा डाल दो, ये हमारे बच्चे का हृदय है तो इसमें परिवार डालो, और हमारे बच्चे की नाभि में संस्कार डालो। संस्कार तो नाभि से ही आएंगे। इसलिए माता पिता अपने बच्चों के साथ बैठकर अपने नाभि का प्रयोग यदि करें, आगे करेंगे अपन एक प्रयोग। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, बच्चे कहना नहीं मानते, ज़िद्दी हो गए, तो मैं एक प्रयोग बताता हूँ, आपको भी बताऊँगा, आप ज़रूर करना। तो माता पिता और बच्चों के बीच में एक समझ पैदा हो जाती है।